Assalamu alaikum everyone. Inshallah we will be starting in 5 minutes until sub join कर लें. Assalamu alaikum everybody. मुझे chat box में बता दें if you can hear me. और अगर आपको स्क्रीन भी शो हो रही है तो okay, that's great. Okay, so let's start. अस्सलाम वालेकुम. और आज आप सबके लिए हमने एक सरप्राइज इवेंट अरेंज किया था. बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी कि हाउ टू बिकम अ पार्ट ऑफ एमएलएसए और हम किस तरह इस जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं. तो दिस सेशन इज़ अरेंज्ड फॉर ऑल ऑफ यू जो कि एमएलएसए का पार्ट हैं या जो एमएलएसए का पार्ट नहीं है. ठीक है. और 8 दिन की हमारी सीरीज बहुत अच्छी गई. आप सबने माइक्रोसॉफ्ट की बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज के बारे में सेशंस अटेंड किए. तो ये सीरीज ये सेशन बल्कि बहुत डिफरेंट होने वाला है उन सब से, क्योंकि इट विल ऑल बी अबाउट के हाउ यू कैन बी अ पार्ट ऑफ एमएलएसए प्रोग्राम. Okay, so let's begin. This will cover all of the basics of how you are going to become a Microsoft Student Ambassador from application to goal. तो अगर आप अभी अल्फा हो, अगर आप अभी बीटा हो, तो doesn't matter, it will have something for you too.
तो अब आगे चलते हैं। समथिंग अबाउट मी। आई एम करेंटली एमएलएस यूईटी टेक्सला लीड। माय नेम इज़ आयशा नवीद और मुझे डिजिटल मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट है। आई एम ऑल्सो अ जावा डेवलपर और आजकल मुझे डेटा साइंस का बहुत शौक है, तो यू कैन से कि आई एम डेटा साइंस एंथुसियास्ट टू। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आप सबके माइक्स म्यूट हैं, तो इफ समबडी हैव एनी क्वेश्चन दे कैन ड्रॉप इन द चैट बॉक्स और आप लोग ना अपना हैंड भी रेज कर सकते हो, तो देन आई विल नो के you have some question. और in the end of this session we are also going to have a Q&A session, तो अगर कोई भी questions है आपके तो you can also ask there too. Okay, so let's start. अच्छा जी, सबसे पहले ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है सबका, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, तो लेट्स एड्रेस इट कि एमएलएसए क्या है, यूईटी टेक्सला एमएलएसए क्या है, एमएलएसए पाकिस्तान क्या है। क्योंकि ना इट इट कैन बी कंफ्यूजिंग कि आप एम्बेसडर हो तो आप सोसाइटी का पार्ट हो या आप कम्युनिटी का पार्ट हो। तो लेट मेक माई सेल्फ क्लियर कि जो हमारे चैप्टर्स होते हैं ना, जिस तरह हमारा यूईटी टेक्सला का एक चैप्टर है एमएलएस से यूईटी टेक्सला, यूईटी लाहौर का चैप्टर है एमएलएस से यूईटी लाहौर, नस्ट का होगा एमएलएस से नस्ट, ठीक है। तो वो हमारे इन कैंपस हमारे हम लोगों ने चैप्टर्स बनाए हुए हैं या फिर हम लोगों ने कम्युनिटी बनाई हुई है। वो छोटी सी कम्युनिटी है, वो सिर्फ उस कम्युनिटी के अंदर उस यूनिवर्सिटी के लोग होंगे, ठीक है। फिर हम जब एमएलएस से यूईटी टेक्सला को मिलाएँ, नस्ट को मिलाएँ, कॉमसाइट को मिलाएँ, इन सबको हम इकट्ठा करते हैं, जितने भी हमारे इस्लामाबाद वाले एरिया के अंदर हमारे जितने भी एमएलएसए की कम्युनिटीज़ हैं, तो हमारे एमएलएसए इस्लामाबाद बनता है। फिर हम इस एमएलएसए इस्लामाबाद, एमएलएसए लाहौर और इन सबको इकट्ठा करते हैं, तो एमएलएसए पाकिस्तान बनता है। और इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ के जब एमएलएसएस को इकट्ठा करते हैं, तो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बनती है। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। तो यू कैन बी अ स्टूडेंट एम्बेसडर और आप यूईटी टेक्सला का पार्ट हो अगर आप यूईटी टेक्सला के अंदर हो। आप इस्लामाबाद का पार्ट हो अगर आप इस्लामाबाद के अंदर हो, ठीक है। पाकिस्तान का हो अगर पाकिस्तान में हो, और इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट आप ऑटोमैटिकली बन जाते हो जब आप एम्बेसडर बनते हो। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं एमएलएसए होता कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर अगर मैं बहुत आसान लफ्ज़ों के अंदर आपको बताऊँ ना, तो ही इज़ जस्ट एन एम्बेसडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट कर रहा है। ठीक है? तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो भी एम्बेसडर होगा ना, वो माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी टेक्नोलॉज़ीज़ होंगी, उनको प्रमोट करे और उसके साथ-साथ इन बेनिफिट उसको क्या मिल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वाले उसको कुछ स्वैगेट्स दे रहे हैं, कुछ एज़्योर के क्रेडिट्स दे रहे हैं, लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहे हैं। इन अदर वर्ड्स उसका भी करियर बिल्डअप हो रहा है, उसको इवेंट्स करवाने पड़ते हैं, जिसकी वज़ह से उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं, लीडरशिप की अपॉर्च्युनिटीज़ उसको मिलती हैं, प्रोजेक्ट्स वो बना सकता है काफ़ी डिफरेंट कम्युनिटी के साथ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ आपका लिंक होता है। तो बेसिकली इट्स अ विन-विन सिचुएशन कि जिसके अंदर आप आप माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट कर रहे हो एंड इन रिटर्न दे आर गिविंग यू समथिंग। लेकिन दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द अदर कम्युनिटीज़ जिसके बारे में आपने सुना है। जिस तरह गूगल की भी है जीडीएससी। तो जीडीएससी के अंदर ना आपके पास इंडिविजुअल अपॉर्च्युनिटी नहीं होती। लाइक जीडीएससी के अंदर जो जीडीएससी का लीड होता है ना, वो कम्युनिकेट कर रहा होता है या उन उसके साथ एक मतलब उसकी सबके साथ एक कम्युनिकेशन होती है। व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ एमएलएसए, आप खुद एक इंडिविजुअल लेवल पे एम्बेसडर होते हो। जितना आप अपनी कोशिश करोगे ना, आप उतना आगे जाओगे। यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीबडी एल्स, जो कि आपका लीड है कि वो अगर आगे जाएगा तो तब आप आगे जा सकोगे अपने करियर में या इस पाथ में या माइलस्टोन्स अचीव कर सकोगे। इट बेसिकली ऑल डिपेंड्स ऑन यू। जितना आप आगे जाओगे ना, जितना आपके अंदर आगे जाने का पोटेंशियल है, आप आगे जा सकते हो। ठीक है? तो इट हैज़ अ लॉट टू ऑफर यू, अनलेस अगर आप खुद चाहते हो कि ये आपके लिए वो सब ऑफर करे तो। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास प्रोग्राम माइलस्टोन्स क्या-क्या हैं? हम हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको 16 साल से ऊपर होना चाहिए। टाइम ऑफ एप्लीकेशन के दौरान में आप किसी न किसी यूनिवर्सिटी का पार्ट ज़रूर हो, जब आप एप्लीकेशन के अंदर साइन इन कर रहे हो। और फिर इसके अलावा आपको इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए, वो सब फ़ज़ूल बातें हैं। मेन चीज़ यही है कि आप 16 साल से ज़्यादा होने चाहिए। अब बात करते हैं प्रोग्राम के माइलस्टोन्स की। तो हमारे पास अल्फ़ा है, बीटा है और गोल्ड है। अब ये जो न्यू माइलस्टोन यहाँ लिखा हुआ है ना, अब ये अप्लाई नहीं होता। अप्रैल 17 के बाद काफ़ी चेंजेज़ हुई हैं, जिसकी वज़ह से लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि हमने करना है तो करना क्या है और कैसे करना है। तो लेट मी टेल यू, आप अप्रैल 17 के बाद से जो भी सारे प्रोसेसेस फ़ॉलो करते हो ना, तो आप डायरेक्ट अल्फ़ा बनते हो। आप
कोई न्यू माइलस्टोन आपको नहीं वहाँ पे हासिल करना पड़ता या आपको न्यू माइलस्टोन से अल्फ़ा नहीं बनना पड़ता। जब आप वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर लेते हो ना, जो कि मैं आगे आपको बता रही होंगी, तो आप डायरेक्टली अल्फ़ा बन जाते हो। फिर आप अल्फ़ा से कोई 1-2 चीज़ें करते हो, फिर आप बीटा बन जाते हो और फिर बीटा से आगे की जर्नी है आपकी गोल्ड की, ठीक है? तो ये बेसिकली आपके पास एक के बाद एक आपके माइलस्टोन्स होते हैं, जो आपने रीच करने होते हैं इन योर एमएलएसए जर्नी। और हर एक माइलस्टोन पे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। पोस्टर के अंदर आपने देखा होगा ना, स्वैग्स मिल रहे हैं आपको और ये सारा कुछ। तो स्वैग्स के साथ भी काफ़ी चीज़ें मिल रही होती हैं। तो विद दिस प्रेजेंटेशन आई विल टेल यू एवरीथिंग। तो मैं बस ये आपको बताना चाह रही हूँ कि जैसे ही आप अप्रैल 17 के बाद ऑन बोर्ड होगे, आप डायरेक्टली अल्फा बन जाओगे। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज़ बेसिकली जो पुरानी चीज़ फॉलो होती थी कि आप पहले न्यू होते थे, फिर आप अल्फा, फिर बीटा, फिर गोल्ड बनते थे। नाउ यू आर डायरेक्टली अल्फा, देन बीटा एंड देन गोल्ड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इससे स्टार्टिंग से पहले ना आई वुड लाइक टू आस्क माय अटेंडीज, आप में से कितने लोग हैं जो कि एमएलएसए का पार्ट हैं, एम्बेसडर्स हैं? अपना हैंड रेज़ कर दें। मुझे लगता है कोई भी नहीं है यहाँ पे मेरे साथ। अच्छा, कितने लोग हैं जो एम्बेसडर्स अभी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है? ओके। और कितने लोग हैं जो बनना चाहते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि करना क्या है? ओके, दैट्स ग्रेट। तो अभी का जो सेक्शन स्टार्ट होने वाला है ना, वो आप सबके लिए, जो बन रहे हैं या जो बनना चाहते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही, और इवन उनके लिए भी है जो एम्बेसडर्स हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि चेंजेस आई क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास, अच्छा, बहुत आसान आसान मैंने करके चीज़ें आप लोगों के लिए की हैं ताकि इट्स वेरी ईज़ी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। अगर हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं ना फिलिंग एप्लीकेशन से, तो सबसे पहले हम लोगों को ये लिंक है, इसको फॉलो करना होता है। आई विल आल्सो शेयर द स्लाइड्स विद यू। मैं ये लिंक अभी चैट बॉक्स में भी डाल सकती हूँ इफ यू वांट मी टू, और आप सिंपल एमएलएसए को सर्च करें ना, तो यू विल गेट दिस दिस बेसिकली पेज व्हिच इज़ राइट हियर। तो मैं ना आप लोगों को दिखाती हूँ साथ-साथ। मैंने ना खोला हुआ है एक और आईडी पे। ओके, सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। दिस इज़ बेसिकली द होल लिंक ना, जो आपने, जब आप जो मैंने आपको लिंक दिया ना, जब आप उसको आप खोलते हो ना, तो तब आपके पास गेट स्टार्टेड लिखा हुआ आ रहा होता है। जब आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हो ना, तो तब आपके पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ना पहले बहुत मुश्किल होता था। पहले आपको वीडियो देनी होती थी, फिर आपको जो है ना वो 2-3 क्वेश्चन्स के आंसर्स करने होते थे। वो बहुत अच्छे-अच्छे आपने लिखने होते थे, उसकी बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होती थी और ये सब चीज़ें होती थी। अब रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है। अब 5 मिनट के अंदर-अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ना करके रखी हुई है। पहले प्रोग्राम की एग्रीमेंट करनी होती है, प्राइवेसी एंड टर्म्स को बेसिकली एक्सेप्ट करो, आगे जाओ। आपने अपना नाम वगैरह फिल करना होता है। मैंने यहाँ पे पहले से करके रखा हुआ था फॉर द सेशन। ये सारा कुछ आप करते हो। आप ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर एंड नेटवर्क के अंदर आप अपने कोई लिंक्स वगैरह ऐड करते हो, आगे जाओ। कंट्री वगैरह, स्टेट वगैरह, इन सब चीज़ों को फिल करो। ये बहुत बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन माँग रहे होते हैं। नाउ दिस इज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आपके पास कुछ उन्होंने फ़ील्ड्स आपको बताई हैं, इनमें से जिस भी फ़ील्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट है, आप उसको बताते हो और आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न के ऊपर अकाउंट बनाते हो। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस एप्लीकेशन। उसमें काफ़ी चीज़ें फ़िल करनी होती थी, यहाँ पे बस आपने माइक्रोसॉफ्ट लर्न का अकाउंट बनाना होता है। तो वो यहाँ पे उन्होंने आपको लिंक भी दिया हुआ है, यू जस्ट गो टू दैट स्पेसिफिक लिंक। आप अपना माइक्रोसॉफ्ट लर्न की प्रोफ़ाइल बनाते हो, वो जस्ट सिंपल साइन इन से बन जाती है। यहाँ पे ये जो साइन इन लिखा हुआ है, बना के अपना जो माइक्रोसॉफ्ट लर्न का अकाउंट है, उसका नाम आप यहाँ डालते हो, नेक्स्ट पेज करते हो, रिव्यू करते हो, खत्म कहानी। बहुत जल्दी आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है क्योंकि असल सारा काम ही शुरू होता है रजिस्ट्रेशन के बाद। ठीक है? तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपने क्या करना है, आपने डिटेल्स अपनी फिल करनी है, ठीक है? उसके बाद अब आपके पास ये एप्लीकेशन फ्लो है सारा का सारा। जब आप इसके अंदर स्टार्ट होते हो ना, तो तभी एप्लीकेशन फ्लो वो आपको एमएलएसए वाले भेज देते हैं। तो आई विल टेक यू स्टेप बाय स्टेप थ्रू दैट एप्लीकेशन फ्लो ताकि आपको पता चले कि आपने करना क्या है, इफ यू आर न्यू टू इट। तो सबसे पहले तो जी आपने रजिस्टर कर दिया। मैंने भी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाया है, 5 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन खत्म, काम खत्म। अब आपने ना क्या करना है, आपको एक ईमेल आएगी एमएलएसए की जानिब से कि आप माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट डेवलपर कम्युनिटी आप ज्वाइन करो डिस्कॉर्ड पे। अब वो लोग जिन्होंने डिस्कॉर्ड पहले कभी यूज़ नहीं किया ना, उन्होंने इसके नाम से घबराना नहीं है, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक टीम्स, ठीक है? टीम्स आप लोग यूज़ करते हो आम
अपनी रूटीन के अंदर हम सारे यूईटी के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए टीम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो जिस तरह टीम्स के अंदर हमारे पास चीज़ें होती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे होती हैं, थोड़ा-सा इंटरफ़ेस चेंज है, कोई इतना ख़ास चेंज नहीं है और डिस्कॉर्ड उन्होंने सिर्फ़ इस वजह से बनाया है, ताकि आपके लिए काफ़ी आसानी हो क्योंकि डिस्कॉर्ड पे उन्होंने आपको हर चीज़ के बारे में बताया है। ठीक है? तो अब हम आगे चलते हैं। आपके पास ये आती है कि आप डिस्कॉर्ड को जॉइन करो, तो आपने डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी को जॉइन कर लिया, ठीक है? उसके बाद ना ये बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें इस थर्ड वाला है कि आपने स्टार्ट हियर चैनल पे जाना है और आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है जो डिस्कॉर्ड के ऊपर हैं, फिर असाइन करना है, रोल को ऐड वगैरह करना है। तो ये मैं बेसिकली जिन जो डिस्कॉर्ड को नहीं जानते या जो जिनके लिए आइडिया नहीं है, मैंने स्क्रीनशॉट ऐड किया है कि जब आप डिस्कॉर्ड के ऊपर जाते हो ना, ये माइक्रोसॉफ्ट लर्न का अकाउंट है। यहाँ पे ना ये चैनल होता है। बिकम एन एम्बेसडर के अंदर स्टार्ट हियर का जब आप स्टार्ट हियर पे क्लिक करते हो ना, तो ये लिखा हुआ होता है सारा का सारा और ये नीचे ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना, ये सारी की सारी फ़िलहाल मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मगर अगर आप इसके अंदर अप्लाई कर रहे हो, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ डाली हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट यू हैव टू डू मेनली, आपने अपना गिटहब का अकाउंट कनेक्ट करना होता है और रोल्स वगैरह असाइन करने होते हैं। यहाँ पे एक-एक चीज़ लिखी हुई है कि डिस्कॉर्ड के अंदर कनेक्ट करो बाय बाय क्लिकिंग यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो। उन सब चीज़ों को फ़ॉलो करके आपने ये छोटा-सा काम करना होता है। फिर हम आगे चलते हैं। आपने एम्बेसडर के एफएक्यू को रीड करना होता है। वो मैं आपको आप बेशक ना भी रीड करो, मैंने हर चीज़ यहाँ पे बीच में इंक्लूड की हुई है, बट फॉर यू टू टेल यू, ये देखें, ये एक और चैनल है हमारे पास। मेरा कर्सर देखें अगर आप, एम्बेसडर्स एफएक्यू का। यहाँ पे आपके पास हर किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि आपको चाहिए होती है एक एम्बेसडर बनने के लिए। अब आपको आगे क्या-क्या करना है, उन्होंने हर चीज़ बताई हुई है। जो-जो मैंने यहाँ पे चीज़ें इंक्लूड की हुई है ना, मैंने डिस्कॉर्ड से ही उठाई हैं। ताकि इट्स ईज़ी फॉर यू टू नेविगेट थ्रू देम। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अब ना बेसिकली ये आपने काम कर लिया, डिस्कॉर्ड को जॉइन कर लिया। अब इसके बाद ना आपको 2 मेन चीज़ें करनी है। एक है आपने टेक्निकल ट्रेनिंग पूरी करनी है और एक है आपने कोई भी 3 पार्ट्स होंगे आपके पास, उनमें से कोई एक पार्ट करना। ठीक है? अगर ओवरवेलमिंग लग रहा है ना, तो अभी घबराना नहीं है, मैं आगे बताती हूँ चीज़ें सारी। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास बारी आती है टेक्निकल ट्रेनिंग की। ठीक है? टेक्निकल ट्रेनिंग इज़ नथिंग बट इट इज़ बेसिकली अ ट्रेनिंग फॉर यू कि आपने जो आगे पार्ट्स मैंने बताया था ना, पार्ट्स चूज़ करने हैं, उन पार्ट्स को चूज़ करने से पहले की आपकी ट्रेनिंग है, जो आपको एमएलएस से प्रोवाइड कर रहा है या माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है कि उस उन पार्ट्स को चूज़ करने से पहले भी आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो वो बस सिंपल क्लासेस होंगी, जिस तरह ऑनलाइन क्लासेस नहीं हम अटेंड करते, तो एक के बाद एक मॉड्यूल्स होंगे, आपने उनको रीड करना होगा, कुछ एक्सरसाइजेज़ होंगी, उनको करना होगा और उसके बाद फिर आपका एक दफ़ा लर्निंग पाथ कंप्लीट हो जाता है, तो आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग हो जाती है। और वो टेक्निकल ट्रेनिंग आपकी ना उन पार्ट्स के लिए होती है ताकि इट्स ईज़ियर फॉर यू कि आप चूज़ कर सको कि आपने उन 3 पार्ट्स में से कौन-सा पार्ट चूज़ करना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। टेक्निकल ट्रेनिंग के अंदर ये जो एम्बेसडर्स एफएक्यू था ना, इसके अंदर जब हम जाते हैं तो ये टेक्निकल ट्रेनिंग का हमारे पास ऑप्शन आता है। आप इसको क्लिक करोगे ना, तो ये जिस तरह यहाँ पे एम्बेसडर एफएक्यू के नीचे टेक्निकल ट्रेनिंग लिखा आ रहा है ना, ऐसे आ जाएगा। अब हमारे पास ना होता क्या है, बेसिकली ये क्लाउड स्किल का चैलेंज होता है। क्लाउड स्किल का चैलेंज अब क्या होता है? ये ना मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने ना यहाँ पे एक नहीं यहाँ पे हाँ, ये 1 सेकंड। हुँ, 1 मिनट। यहाँ पे मैंने ओके। सो ये कुछ इस तरह का हमारा होता है क्लाउड स्किल का चैलेंज। ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट लर्न के जितने भी चैलेंजेस होते हैं ना, वो कोई वीडियोज़ नहीं होती, बस आपने रीडिंग करनी होती है। रीडिंग करने के बाद आपके पास कुछ एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, आपने वो फ़ॉलो करनी होती हैं एंड देन द पाथ इज़ कंप्लीटेड। तो ये सारा का सारा सीन होता है। तो आपके पास ना इस तरह पाथ होता है कोई एक स्पेसिफ़िक, आप उसके अंदर जाते हो, लर्निंग मॉड्यूल्स होती हैं, आप उनको स्टार्ट करते हो, एक के बाद एक के बाद एक खत्म होती जाती हैं। ये क्लाउड स्किल का चैलेंज होता है, ठीक है? तो मैंने इंटरफ़ेस दिखा दिया आपको। लेट अस गो टू द स्पेसिफ़िक स्लाइड। अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपको बताया आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग क्यों हो रही है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपने उन पार्ट्स में से कौन-सा पार्ट चूज़ करना है।
तो ये कुछ एआई कॉन्सेप्ट्स वगैरह इन सब चीज़ों को कवर कर रहा होता है। चैलेंज आपके क्वार्टरली हो रहे होते हैं। क्वार्टर्स के अंदर बेसिकली हमारा सारा का सारा एमएलएसए की चीज़ डिवाइड होती है। क्वार्टर 1, 2, 3 और 4 के अंदर। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। आप जिस भी क्वार्टर के अंदर हो, आप उसका चैलेंज ले लो, ठीक है? एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी रजिस्टर्ड प्रोग्राम की ईमेल है, जिस जिस ईमेल से आपने रजिस्ट्रेशन कराई थी, उसी ईमेल से आपने ये वाले ट्रेनिंग आपने लेनी है, ठीक है? आपने सारे के सारे मॉड्यूल्स को ख़त्म करना है और ख़त्म करने के बाद आपने जो है ना वो चीज़ आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, हमारी टेक्निकल ट्रेनिंग भी कंप्लीट होगी, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब आपको ना जब आपने रजिस्ट्रेशन कराई है ना, तो 3 से 5 दिनों के अंदर-अंदर एक ईमेल रिसीव होती है जिसके अंदर आपकी कंट्रीब्यूटर आईडी होती है। अब ये कंट्रीब्यूटर आईडी क्या चीज़ है? ये देखें, कुछ ऐसी आपको ईमेल रिसीव होगी और उसके अंदर ये कंट्रीब्यूटर आईडी होगी, ठीक है? ये हर बंदे की यूनिक होती है और इस कंट्रीब्यूटर आईडी से आपको आगे चीज़ें करनी होती हैं और वो आप पाथ वो एक सेलेक्ट करते हो, पाथ 3 पाथ्स होते हैं। जब आप एक पाथ सेलेक्ट करके उसको कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आप डायरेक्टली अल्फा बन जाते हो। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपको एक कंट्रीब्यूटर आईडी आपको दे दी गई उन्होंने। उसके बाद आप ना कोई एक पाथ सिलेक्ट करते हो। अब मैं आपको ना पाथ के बारे में थोड़ा-सा बता देती हूँ। दिस विल बी अ डिटेल्ड सेशन और इसके बाद चीज़ें बहुत जल्दी-जल्दी जाएँगी। तो बी पेशेंस विद मी और उसके बाद ना ये जल्दी खत्म हो जाएँगी। इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, ये देखिए एम्बेसडर एफएक्यू के अंदर ना याद है टेक्निकल जो ट्रेनिंग थी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स वाला लिखा हुआ था। उस चैनल को जब आप क्लिक करते हो तो ये आपके पास डिस्कॉर्ड के ऊपर शो हो रहा होता है और ये आपको एक के बाद एक चीज़ बता रहा होता है कि आपके पास 3 पाथ्स हैं। यहाँ तो आप कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर वाले पाथ को चूज़ कर लो या कम्युनिटी बिल्डर को या स्टार्टअप एडवोकेट को। तो क्या चीज़ें हैं ये एक के बाद एक सबको एक्सप्लोर करते हैं। पाथ 1 है कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर। अब कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर बेसिकली करता क्या है कि जो आपको वो आप अपने इर्द-गिर्द की कम्युनिटी को बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रहा है। वो किस तरह के माइक्रोसॉफ्ट के ना कुछ लिंक्स होते हैं, ठीक है? जिस तरह ये एज़्योर का हो गया, क्लाउड ब्लॉक्स का हो गया, कोड का हो गया, डेवलॉग्स का हो गया, ये सारे के सारे लिंक्स होते हैं। इन लिंक्स के एंड पे अपनी कंट्रीब्यूटर आईडी वो डालता है। किस तरह के ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लिंक है ट्रेनिंग का, एआई फंडामेंटल्स का। जब आप इसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूटर आईडी डालोगे, तो आपने लिंक को थोड़ा-सा चेंज कर देना होता है और अपने लिंक के एंड पे कंट्रीब्यूटर आईडी को डाल देना होता है। जिस तरह ये देखिए अगर आप लोग, ये लिखा हुआ है सारा का सारा, तो ये क्या बन जाएगा? गेट स्टार्टेड एआई, यहाँ पे एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क wt.mc और अपनी आईडी डाल देनी होती है, ठीक है? ये आपका लिंक बन जाता है। ये आपका अपना पर्सनलाइज़्ड लिंक बन जाता है। इसको आपने यूज़ यूज़ कैसे करना होता है? आपने बेसिकली लेट मी शो यू। हुँ, आपने इससे प्रेफर्ड विज़िटर्स को हासिल करना होता है। प्रेफर्ड विज़िटर्स क्या होते हैं? आपके इस लिंक के ऊपर ना पहले पता है शुरू में क्या आया था कि आपके पास 1000 यूनिक विज़िटर्स होने चाहिए। यूनिक विज़िटर्स का क्या मतलब है कि 1000 ऐसे बंदे हों जो कि यूनिक हों, जिन्होंने इस एक आपके लिंक के ऊपर क्लिक किया हो, ठीक है? और वो इसकी काउंटिंग कर रहे थे। अब लोगों ने क्या किया कि उन्होंने ना व्हाट्सएप चैनल्स के ऊपर ना स्पैम कर दिए अपने लिंक्स और उन्होंने ना कहा कि आप लोग एक दफ़ा सिर्फ़ ना इसको क्लिक कर दो। तो उससे फ़ायदा किसी को भी नहीं हुआ, तो उन्होंने यूनिक विज़िटर्स वाली चीज़ को हटा के प्रेफर्ड विज़िटर्स कर दिया। प्रेफर्ड विज़िटर्स क्या होते हैं कि उनके पास ना प्रेफर्ड विज़िटर वो होते हैं कि जो आपके लिंक को एक दफ़ा क्लिक करें, थोड़ा-सा स्क्रॉल करें, फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी वो किसी के साथ शेयर कर दें, वो आपके फर्स्ट विज़िटर्स हैं, वो आपके सेकंड जो कनेक्शंस हैं, उनके साथ शेयर कर दें, अगर हम लिंक्डइन की बात करें तो। और ये बेसिकली हमारे पास सारा का सारा होता है कि वो सिर्फ़ उस लिंक को खोल के बंद नहीं कर रहे, बल्कि वो इस लिंक को खोल रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं और मेबी आगे शेयर भी कर रहे हैं, तो वो प्रेफर्ड विज़िटर्स हैं हमारे पास। तो उन्होंने 1000 से हटा के 250 प्रेफर्ड विज़िटर्स कर दिए। तो अब ये भी चीज़ें मैंने डिस्कॉर्ड से स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं सारे के सारे, तो डिस्कॉर्ड चैनल इज़ वेरी गुड फॉर यू, आपको हर चीज़ वो वहाँ पे बता रहे होंगे। आइडियल क्या होते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कि जी आप आइडियली आप किस तरह प्रेफर्ड विज़िटर्स हासिल कर सकते हो कि आप ना लिंक्डइन के ऊपर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल पोस्ट शेयर कर दो कि जी मुझे ये सर्टिफ़िकेट मिला है, आप इस लर्निंग मॉड्यूल के ऊपर जाना चाहते हो, एंड पे आप अपनी कंट्रीब्यूटर आईडी लगा दो। वो जो कोई भी जो बंदा उस फॉर एग्ज़ाम्पल लर्निंग पाथ को लेना चाहता है, वो उसको क्लिक करता है, उसको खोलता है और उसके बाद फिर वो आपके प्रेफर्ड विज़िटर के अंदर आ जाता है। वो मेबी उसको शेयर कर सकता है। तो इस तरह होता है और नॉट आइडियल क्या है कि आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना शुरू कर दो कि प्लीज़ इस लिंक को एक दफ़ा खोल लो, प्लीज़ इस लिंक को एक दफ़ा खोल लो। वो इतना मैटर नहीं करता अब। आपने
प्रेफर्ड विजिटर्स के लिए चीज़ों को इस तरह अरेंज करना होता है कि आपने कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करना है। आप किसी का डीएम स्पैम कर रहे हो तो वो कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करने में नहीं आता। ठीक है? तो ये वही बात है, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर के अंदर आपने जो लिंक्स हैं, उनके एंड पे अपनी कंट्रीब्यूटर आईडी डालनी है, आपने लिंक्डइन पे पोस्ट बनानी है, आप लोगों के साथ शेयर आप व्हाट्सएप पे भी शेयर करो कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन गो टू दैट स्पेसिफिक पाथ, ठीक है? और आपको आप एज़्योर सीखना चाहते हो, तो एज़्योर सीखने के लिए बहुत अच्छी ये चीज़ है, आप एसक्यूएल सीखना चाहते हो, तो एसक्यूएल सीखने के लिए आपको मैं लर्निंग पाथ भेज रहा हूँ, इसके थ्रू आप सीख सकते हो। तो यहाँ आप कोई एआई से रिलेटेड कोई न्यूज़ पढ़ना चाहते हो तो उससे वो आप किसी को लिंक भेजो, वो उस चीज़ को पढ़े, उस चीज़ को देखे, बजाए इसके कि आप सिर्फ़ कहो कि भई मेरे प्रेफर्ड विज़िटर्स हो जाएँ, मेरे प्रेफर्ड विज़िटर्स हो जाएँ। तो उस तरह वाला काम यूनिक विज़िटर वाला था वो ख़त्म हो गया। तो ये था हमारा सारा कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर वाली गेम। अब यहाँ पे सवाल आता है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे कितने प्रेफर्ड विज़िटर्स हैं? तो हर हफ्ते आपको ईमेल आएगी जिसके अंदर आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल है ना उसके ऊपर आपको ईमेल रिसीव होगी जिसके अंदर वो बता रहे होंगे कि आपके इतने प्रेफर्ड हो चुके हैं। ठीक है? अब हम आगे मूव करते हैं। अच्छा यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ना तो डू टेल मी। ओके माहम, मोहम्मद अम, सो मैंने आपको आपका माइक ऑन किया, आप काइंडली पूछें आपका क्या क्वेश्चन है? मोहम्मद असदुल्ला, आपका हैंड रेज़ है। अगर आप नहीं बोल सकते तो आप चैट में भी बता सकते हो आपका क्या क्वेश्चन है। ओके एनीबॉडी एल्स अगर आपका कोई क्वेश्चन है अभी तक तो डू टेल मी, फिर हम आगे चलते हैं। ओके दैट्स गुड। चलें जी। पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया व्हिच वाज़ कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पार्ट आपने अपने इर्द-गिर्द की कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करना है और अब आती है कम्युनिटी बिल्डर पार्ट। अब इसमें क्या होता है, याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था टेक्निकल ट्रेनिंग के अंदर कोई क्लाउड स्किल का चैलेंज करना था, यहाँ बनाना पड़ता है। ठीक है? आप अपना एक क्लाउड स्किल का चैलेंज बनाते हो और आप उस क्लाउड स्किल के चैलेंज को का जो लिंक होता है ना, उसके एंड पे अपनी कंट्रीब्यूटर आईडी ऐड कर देते हो। ठीक है? आपको नहीं लोगों को जाके मैसेज करना कि तुम जो है ना वो मेरा ये ब्लॉग पढ़ो या मेरा ये आर्टिकल पढ़ो या फिर मैंने सर्टिफिकेशन ली है, तुम भी जाके करो। आप वो नहीं करना चाहते। तो आप इसकी तरफ आ सकते हो कम्युनिटी बिल्डर पाथ की तरफ। इसमें क्या होता है आपको ना एक क्लाउड स्किल चैलेंज बनाना पड़ता है। वो आप कैसे बनाते हो? यहाँ पे मैंने लिखा था ये भी सारे डिस्कॉर्ड पे पड़ा हुआ है कि आप एक चैलेंज को लेते हो, ठीक है? आप उसकी स्टार्ट और स्टॉप की डेट्स को देखते हो। चैलेंज की जो स्टार्ट की डेट हो ना वो 1 हफ्ते पहले हो जब आप रजिस्ट्रेशन कराओ। बेसिकली आप खुद जब एक क्लाउड स्किल का चैलेंज बना रहे होते हो, आप डिफरेंट मल्टीपल मॉड्यूल्स को सिलेक्ट करते हो, उन सबको इकट्ठा करते हो, आप कहते हो ये मेरा लर्निंग पाथ है, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो आपका जो चैलेंज का स्टार्ट डेट होनी चाहिए ना, वो 1 हफ्ते की बाद की होनी चाहिए, जब आप रिक्वेस्ट करो कि ये आप बना दो। मेबी आई एम कन्फ्यूजिंग एट दिस पॉइंट, एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। चैलेंज कैसे बनता है कि जो मैंने अभी आपको यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स दिखाए थे, मैं दोबारा दिखाती हूँ, जिस तरह ये है हमारे पास मॉड्यूल्स। अब आप देखो इस एक स्पेसिफिक लर्निंग पाथ के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। इस लर्निंग पाथ में कितने मॉड्यूल्स हैं? 1, 2 और 3, 3 मॉड्यूल्स हैं ना? अब हमारे पास जो आप बनाओगे लर्निंग पाथ बनाओगे, आप मल्टीपल मॉड्यूल्स को इकट्ठा कर सकते हो। जब भी आप खोलते हो ना, तो यहाँ पे आप ना ट्रेनिंग के अंदर जाते हो, लर्न के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जाते हो, तो हाँ, ट्रेनिंग में हम जाते हैं। 1 सेकंड। आपको ना मल्टीपल मॉड्यूल्स नज़र आते हैं, जिस तरह ये देखो, ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है। आप जो रिलेटेड मॉड्यूल्स होते हैं ना, उनको इकट्ठा करके एक पाथ बना दो, ठीक है? आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक पाथ के अंदर 10 मॉड्यूल्स रखो, ठीक है? तो वो आपका एक पाथ बन जाता है। उन सबको इकट्ठा करने के लिए और एक लिंक बनाने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट को एक एप्लीकेशन लिखनी होती है कि जी मैं ये
चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, आप इसको इकट्ठा कर दो। वो आपको एक लिंक भेजते हैं। हफ्ते के अंदर वो कितनी देर में लिंक भेजते हैं? 1 सेकंड ज़रा यहाँ लिखा होगा। 5 बिज़नेस डेज़, 5 बिज़नेस डेज़ लगते हैं उनको एक लिंक जनरेट करने में। वो लिंक जो है ना, उस लिंक के एंड पे आप अपनी कंट्रीब्यूटर आईडी डालते हो और यहाँ पे लिखा हुआ ये बहुत जो है ना वो खौफनाक लग रहा है, 1000 नेट न्यू मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं। ये इतना खौफनाक है नहीं, लेट मी टेल यू किस तरह। अभी मैंने आपको यहाँ पे ना एक दिखाया था पाथ, ठीक है? दोबारा से वही मसला आ गया, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था एक पाथ, वो पाथ क्या था? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एआई इंजीनियर का कोई पाथ बना हुआ है और यहाँ पे मैंने दिखाए थे ना आपको 3 मॉड्यूल्स थे। यहाँ पे 1 मिनट ये चीज़ नहीं है। हाँ, ये जिस तरह ये है ना लर्निंग पाथ है आपके पास। तो अब एक पाथ के अंदर हमारे पास मल्टीपल मॉड्यूल्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर भी मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं। ये हमारा पाथ है ना, एक क्रिएट कंप्यूटर विज़न सॉल्यूशन विद एज़्योर एआई विज़न। इसके अंदर एक पाथ है, ये दूसरा मॉड्यूल है, ठीक है? ये मॉड्यूल है 40 मिनट का। ये आपका मॉड्यूल है 1 घंटे 8 मिनट का। ये मॉड्यूल है आपका 33 मिनट्स का। ये मॉड्यूल है 48 मिनट्स का। टोटल कितने हो गए? 4। आप एक लर्निंग पाथ बनाओ। उस लर्निंग पाथ के अंदर आप 10 मॉड्यूल डालो, ठीक है? आप 100 लोगों से वो लर्निंग पाथ कंप्लीट करा लो, ठीक है? अब वो जो 100 लोगों ने कंप्लीट किया और 10 उन्होंने मॉड्यूल्स किए ना, 100 इंटू 10 1000 1000 न्यू मॉड्यूल्स उन्होंने किए, ठीक है? यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, नेट न्यू मॉड्यूल्स। नेट न्यू मॉड्यूल्स का क्या मतलब है कि जितने भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ ना, मैं वो मॉड्यूल ले रही हूँ या मैंने उस मॉड्यूल को कंप्लीट किया, मैंने पहले से वो कंप्लीट ना किया हो या मैंने किसी और लर्निंग पाथ में वो कंप्लीट ना किया हो। तो अगर आप सारे ये आप चीज़ करवाते ही सब उनसे हो जो कि नए लोग हैं या नए विज़िटर्स हैं, तो इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू, इट इज़ नॉट अ बिग इश्यू फॉर यू। वो ऑलरेडी उन्होंने इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं की होगी। इट्स अ वेरी हाई चांस कि आपका ये काम कंप्लीट हो जाए। सिर्फ़ अगर 100 लोग आपका चैलेंज करें, 100 लोग आपका चैलेंज करें ना और उसमें 10 मॉड्यूल्स हों, तो आपके 1000 नेट न्यू मॉड्यूल्स खत्म हो जाएँगे। ठीक है? तो आपने बेसिकली हन 100 अटेंडीज़ रखने हैं इसके लिए क्लाउड स्किल चैलेंज के लिए और आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? और ये आपको कैसे पता चल रहा होगा कि जी आपके नेट न्यू मॉड्यूल्स कितने कंप्लीट हो चुके हैं, कितने लोगों ने आपके नए मॉड्यूल्स के ऊपर वो काम कर चुके हैं या वो उस चीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। तो वही बात है जिस तरह प्रेफर्ड विजिटर्स वाली बात थी ना कि आपको हर वीक के अंदर एक एप्लीकेशन रिसीव हो रही होगी, यहाँ पे भी वही सीन होगा। ठीक है? फिर हम आगे चलते हैं स्टार्टअप एडवोकेट के अंदर। ये उन लोगों के लिए है, जिनके आस-पास ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं या 15 लोग भी हों तो बहुत है, जो कि नया स्टार्टअप बनाना चाहते हैं या उनके पास बहुत आइडियाज़ होते हैं नए से नए कि वो उस चीज़ को आगे प्रमोट करना चाहते हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने अ, जो लोग होते हैं ना, आपके पास एक फाउंडर हब है माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हब में बेसिकली क्या होता है कि लोग अपने स्टार्टअप्स को रजिस्टर कराते हैं कि जी हमारा ये नया आइडिया है, हम इस आइडिया को अचीव करना चाहते हैं और वो एक एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर आपने बताना होता है कि आपका आइडिया किस चीज़ के बारे में है। आप फाउंडर हब में उसको रजिस्टर कराते हो। उस वहाँ पे ना एक और ऑप्शन भी होता है। उस ऑप्शन वो सेक्शन 3 के अंदर होता है अंडर शेयर एनी अदर पार्टनर्स एफिलिएटेड विद योर बिज़नेस कॉन्सेप्ट। उसमें आपने उस बंदे को बोलना है जिससे आप स्टार्टअप रजिस्टर करा रहे हो कि मेरी कंट्रीब्यूटर आईडी डाल दो। ठीक है? कंट्रीब्यूटर आईडी का ही सारा गेम है। कंट्रीब्यूटर आईडी में आपने इन तीनों में से कोई भी एक पाथ फ़ॉलो करो, उसके अंदर वो चीज़ पूरी करो और आपका काम हो जाएगा। उस बंदे ने जो बंदा स्टार्टअप रजिस्टर कर रहा है, उसने अगर आपकी कंट्रीब्यूटर आईडी वहाँ डाल दी, तो तब हमारे पास क्या होगा कि वो आपका वो चीज़ हो जाएगी यानी वो एक बंदा हो जाएगा। आपने इस तरह एक एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आपने इस तरह की 15 एप्लीकेशन सबमिट करानी होती है यानी अगर 15 आपके फ्रेंड्स हैं, जो कि कोई ना कोई स्टार्टअप
उनका आईडी आप उनको रजिस्टर कराओ, उनको बोलो आप वो अपनी कंट्रीब्यूटर आईडी डालें और आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे भी वही चीज़ है, हर हफ्ते आपको ईमेल आ रही होगी। ठीक है? तो ये बेसिकली सारा का सारा हमारा मेन पार्ट ऑफ दिस होल सेशन था कि क्या आपके पास 3 बेसिक लर्निंग पाथ्स होते हैं और उनमें से आप किसकी तरफ जा सकते हो। इफ आई विल गिव यू अ छोटा-सा कंक्लूजन तो वो इस तरह होगा कि हमारे पास होता है, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर के अंदर आपके पास डिफरेंट उन्होंने आपको माइक्रोसॉफ्ट की यूआरएल दिए हुए होते हैं। उस यूआरएल के एंड पे आपने अपनी कंट्रीब्यूटर आईडी डालनी होती है और आपने आर्टिकल्स और इस तरह की चीज़ें पब्लिश करनी होती हैं जिससे वो लोग वहाँ जाएँ, उसको थोड़ा-सा सर्च करें, थोड़ा-सा स्क्रॉल करें, थोड़ा-सा देखें। इस तरह के आपको 250 लोग चाहिए होंगे। दूसरा होता है कम्युनिटी बिल्डर पाथ। कम्युनिटी बिल्डर पाथ में बेसिकली क्या होता है कि आप एक क्लाउड स्किल चैलेंज बनाते हो और आप वो क्लाउड स्किल चैलेंज में फॉर एग्जांपल आप 10 मॉड्यूल्स बना लो और आप 100 लोगों से वो कंप्लीट करा लो, तो वो आपके 1000 नेट न्यू मॉड्यूल्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। ठीक है? और फिर हमारी बारी आती है स्टार्टअप एडवोकेट की। 15 आप लोगों के ऐसे लोग हों जिनसे आप एप्लीकेशन फिल कराओ और अपनी कंट्रीब्यूटर आईडी बीच में डाल दो। अब इन तीनों में से आप कोई भी एक पाथ फॉलो करोगे और उसको कंप्लीट कर लोगे, तो यू विल ऑटोमैटिकली बिकम अल्फा। ठीक है? ये भी काम हमारा हो गया। टेक्निकल ट्रेनिंग तो सबसे पहले हमने कर ली थी। उसके बाद हमने कोई पाथ सिलेक्ट किया और हमने पाथ की सारी एक्टिविटीज़ भी फॉलो कर ली। अब हमारे पास बारी आती है कि आपको इन्विटेशन रिसीव होती है टू जॉइन द स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम, या आपको वो इन्विटेशन वो देते हैं और उसके बाद ये कंट्रीब्यूटर आईडी एक्टिविटी के टोटल्स आ रहे होते हैं कि टोटल यूनिक विजिटर्स के अंदर आपके कितने हैं। इस तरह करके आपको हर हफ्ते भी एक रिसीव हो रही होगी और आपकी एक्सेप्टेशन आ जाती है। उसके बाद आप पार्ट बन जाते हो, आप अल्फा बन जाते हो। इतना लंबा स्यापा करने के बाद आपको मिलता क्या है? पर्सनल आपकी ईमेल होती है जिस तरह मेरी है aisha.naveed@studentambassador.com। और हमारे पास आपको टीम्स का एक्सेस मिलता है। ठीक है? टीम्स के अंदर जिस तरह डिस्कॉर्ड का आपको एक्सेस सबसे पहले मिला था, उसी तरह टीम्स के अंदर काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 एंटरप्राइज़ का एक्सेस मिल जाता है फ्री। ठीक है? फिर आपको ना एक बड़े मज़े की चीज़ मिलती है। आपको $150 मंथली एज़्योर के क्रेडिट्स होते हैं, जो आपके हर मंथ रिन्यू हो रहे होते हैं। ठीक है? ये क्लाउड स्टोरेज होती है। एज़्योर आपने अभी ना देखा होगा, पीछे वाले जितने भी हमारे सेशंस थे ना, उनमें कहीं न कहीं ये चीज़ आ ही जाती थी। और यू विल बी लाइक कि इतनी रेपिटेटिव है ये, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्लाउड स्टोरेज है। और आपको $150 पर मंथली सिर्फ़ इस बेसिस पे कि आप अल्फ़ा एम्बेसडर हो, वो आपको दे रहे होते हैं। आप अपनी कोई भी चीज़ अपलोड करो, कोई आप क्लाउड को यूज़ करो जिस तरह आप करना चाहते हो। ठीक है? और यू डोंट नीड टू बाय इट। वो एक बात हुई थी ना पिछले सेशंस के अंदर, कि क्लाउड इज़ नथिंग बट they are giving you the storage and they are taking money from you for that specific storage। तो आपको वो खुद पैसे दे रहे हैं और आपको स्टोरेज फ्री मिल रही है बेसिकली। लिंक्डइन लर्निंग आपको मिल जाता है। आप जो है वो डिफरेंट सेशंस का हिस्सा बनते हो। ये टीम्स के अंदर आपको ना काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। लेट मी शो यू। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टीम्स है। ये आपको तब मिलती है जब आप स्टूडेंट एम्बेसडर बन जाते हो। ठीक है? तो आपके पास जनरल एक चैनल होता है। अगर आप अपनी रीच को ज़्यादा करना चाहते हो तो वो एक चैनल होता है आपके पास। वो सिर्फ़ उस चीज़ के स्पेसिफ़िक है। आप अपनी पोस्ट वग़ैरह लगाओ। आपने कोई क्लाउड स्किल का चैलेंज बनाया है तो यहाँ पे ये किसी क्लाउड स्किल का चैलेंज था। फिर हमारे पास आप प्रोजेक्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन के बारे में काफ़ी चीज़ें आ रही होती हैं। आपका कोई क्वेश्चन है ना, तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। अगर आपका कोई बहुत पर्सनल इश्यू आ रहा है, तो आप डायरेक्टली ऐसे कोऑर्डिनेटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, जैसे मेरी भी बातचीत चल चल रही है और आपकी भी चलेगी, क्योंकि कोई ना कोई मसला आ ही जाता है। आपने इवेंट अपना रजिस्टर कराना था, फिर इसके अलावा आप जब बीटा बनते हो, आपकी टेक्निकल ऑनबोर्डिंग जो भी चीज़ें वगैरह होती हैं ना, वो सारी की सारी आप कैसे कोऑर्डिनेटर आपका डायरेक्टली आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। अब हम यहाँ से ना काफ़ी जल्दी-जल्दी आगे जाएँगे, क्योंकि मेनली सब चीज़ें कवर हो गई हैं हमारी। आप बीटा कैसे बनते हो? ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अल्फ़ा बन गए, आपको ये सारी चीज़ें मिल गई। अब आप बीटा कैसे बनते हो? बीटा बनने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप कोई ना कोई इवेंट होस्ट कराते हो बीटा का, या आप कोई क्लाउड स्किल का चैलेंज बनाते हो, जैसे हमने पीछे बात की थी, या आप कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो किसी प्रोजेक्ट के अंदर। एक-एक करके बात करते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लाउड स्किल का चैलेंज बनाते हो, ये सारी चीज़ें मैं नहीं कवर कर रही।
ठीक है, ये हम पीछे कवर कर चुके हैं। क्लाउड स्किल का चैलेंज कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। आपका जो क्लाउड स्किल का चैलेंज हो ना बीटा के लिए, उसके अंदर 10 मॉड्यूल्स हों और 15 बंदे हों जिन्होंने वो क्लाउड स्किल का चैलेंज किया हो, तो आप बीटा बन जाते हो, ठीक है? उसके बाद हमारे पास बारी आती है, इसमें कुछ चीज़ें वगैरह हैं कि जब आप उसको सबमिट कर रहे होते हो, तो तब आपने क्या करना होता है, ये एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इफ यू वांट टू नो अबाउट एनीथिंग। जब आप अप्लाई कर रहे हो तो यू कैन ऑलवेज़ रीच आउट टू मी, या अपने एम्बेसडर फेलोज़ को, या कोई भी आपके पास आपको पता है जो स्टूडेंट एम्बेसडर लिंक्डइन के ऊपर है, गोल्ड है, बीटा है, कोई भी है, आप उनको रीच आउट करो, दे विल टेल यू अबाउट इट। उसके बाद हमारे पे यही तो फ़ायदा होता है वैसे कम्युनिटीज़ का। अगर आप इवेंट को होस्ट कराते हो, इवेंट को होस्ट कराने में ना 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली ये कि जो आपका इवेंट हो वो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी का हो। दूसरी ये चीज़ होती है कि आप 20 मिनट बोलो। आप एम्बेसडर हो ना, तो आप 20 मिनट उसके अंदर बोलो, और 30 मिनट का लगभग इवेंट लाज़मी होना चाहिए। और अटेंडीज़ के अंदर ना 15 नॉन एम्बेसडर्स हों, तो तब आपका इवेंट होता है। लाइक कुछ टेक्निकैलिटीज़ हैं जो आप कंप्लीट करो तो आपका इवेंट एक्सेप्ट हो जाता है। एक दफ़ा आपका इवेंट एक्सेप्ट हो जाए, आप बीटा बन जाते हो। तीसरी आपके पास क्या है, आप प्रोजेक्ट के अंदर हिस्सा लेते हो। तो मैंने टीम में बताया था ना कि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर टीम बनी ही पार्टिसिपेट इन प्रोजेक्ट्स के लिए, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं, हर चीज़ उसके अंदर वो दी हुई होती है उन्होंने। तो ये बेसिकली आपके पास एक और ऑप्शन होता है। इन तीनों में से आप कोई भी एक करो ना, तो आप बीटा बन जाते हो। अब बीटा बनने से क्या फ़ायदा होता है? बीटा बनने से आपको बीटा की एक स्वैग किट दी जाती है, ठीक है? आप अप्लाई करते हो कि आप बीटा बन गए हो, फिर मेरा हाल 1 महीने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, या जो भी हिसाब-किताब होता है, और उसके अंदर फिर आपको बीटा की स्वैग किट दी जाती है। फिर इसके अलावा जो चीज़ें पीछे नहीं दी जा रही थी, एज़्योर के क्रेडिट्स और ये सब चीज़ें भी आपको मिल रही होती हैं साथ-साथ। और बीटा की स्वैग किट में होता क्या है? ये सारा कुछ होता है। तो अब इसमें एक बॉटल होती है, टी-शर्ट होती है, और पता नहीं एक रूबिक्स क्यूब होता है, जुराबी होती हैं, ठीक है? तो इस तरह की काफ़ी मज़े-मज़े की चीज़ें होती हैं, जो कि और आपको कोई भी कम्युनिटी नहीं ऑफ़र करती। ये एमएलएसए की स्पेशलिटी है कि अगर आप बीटा बन जाते हो, तो यू कैन अवेल ऑल ऑफ दिस। हम आगे चलते हैं गोल्ड की तरफ। तो व्हाट इज़ बेसिकली गोल्ड? क्या किसी ने कोई क्वेश्चन किया है? अम, ओके, परफेक्ट। तो गोल्ड हमारी ना लास्ट माइलस्टोन होता है, ठीक है? अल्फा, बीटा और फिर गोल्ड। गोल्ड के अंदर ना ऐसा नहीं होता कि कोई एक चीज़ आप पूरी कर दो तो आप गोल्ड बन जाओगे। जैसे अल्फा में था ना, ये कर लिया या ये कर लिया या ये कर लिया, अल्फा बन गए। बीटा में या इवेंट होस्ट करा लिया या क्लाउड स्किल चैलेंज हो गया या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट पार्टिसिपेट कर लिया, आप बीटा बन गए। गोल्ड के अंदर आप गोल्ड तब बनते हो जब आप कंटिन्यूअसली इस तरह की चीज़ें करते रहते हो और आप कंटिन्यूअसली एक्टिव रहते हो। उसमें कोई एक स्पेसिफिक आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है? 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो फुलफिल करना ज़रूरी होती हैं। वो ये होती हैं कि आपको 1 साल हो गया हो कि आप एम्बेसडर हो, और दूसरी ये होती है कि आप जब रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हो ना कि आप गोल्ड बनना चाहते हो, आप एप्लीकेशन भर रहे हो, 6 महीने रहते हों आपकी ग्रेजुएशन में, ठीक है? तो ये 2 बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं जब आप गोल्ड बनते हो। गोल्ड बनने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसके अलावा आपने माइक्रोसॉफ्ट के लर्न पाथ्स, मतलब आप सीख भी रहे हो, फिर इसके अलावा आप एक्टिवली अपने इवेंट्स करा रहे हो, फिर इसके अलावा आप टीम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, जो मंथली कॉल्स होती हैं टीम के ऊपर सारी वो अटेंड कर रहे हो। लाइक आप हर लिहाज से एक्टिव हो। आप अपने सोशल मीडिया या चैनल्स के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर आप कंटिन्यूअसली इन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें शेयर कर रहे हो, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक्टिव ऑन टीम्स, रिपोर्ट ऑल एक्टिविटीज़ वाया ऐसे वेबसाइट वगैरह, ये सारा कुछ। ठीक है, और यही है रेगुलरली शेयर माइक्रोसॉफ्ट कंटेंट डेवलप। गिटहब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गिटहब के अंदर आप कंट्रीब्यूशंस एक्टिवली दे रहे हो अपनी। तो ये सारा का सारा जो है ना, वो हमारा गोल्ड एम्बेसडर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी प्रॉपर। वो देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं कि हर बंदा क्या काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली वो बंदे को गोल्ड बनाते हैं जब वो अप्लाई करता है तो। तो अगर आपने बीटा बन के आपने छोड़ दिया ना, तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब इस स्पेसिफिक 1 साल हो गया तो 1 साल के बाद अप्लाई करो तो आप गोल्ड बन जाओगे। दे आर लुकिंग एट एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग और आपने क्या कर दिया हुआ है। तो आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं, फॉर्म होता है जो आपने फिल करना होता है, आप यहाँ पे वो लिख रहे होते हो। फिर इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि जो ऑलरेडी गोल्ड बन चुके हैं ना, जो गोल्ड एमएलएसएज़ हैं, उनसे आप अपना रेफ़र कराते हो कि जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये बंदा गोल्ड बने।
वो इसलिए बने, इसने ये काम किया है। तो गोल्ड एमएलएसएस आपको बेसिकली रेफर कर रहे होते हैं। तो वो गोल्ड एमएलएसएस के साथ भी बना के रखते होते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। स्पेशल बेनिफिट्स के अंदर इसके काफ़ी ज़्यादा होते हैं बेनिफिट्स। आपको एक बहुत मज़े का एक स्वैग स्वैग बॉक्स इसमें भी मिल रहा होता है। फिर इसके अलावा ना और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, लाइक लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस आपको मिल रहे होते हैं, एमवीपी की मेंटरशिप होती है, काफ़ी डिफरेंट मज़े-मज़े की चीज़ें इसके अंदर आपको मिल रही होती हैं और ये ना बहुत बड़े लेवल की होती हैं। लाइक इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ आपको वो अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहे होते हैं कि आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सको। और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। जब आप एक एक स्पेसिफिक इवेंट में जाते हो, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इनसाइट्स मिल रही होती हैं। इट इज़ वेरी, वेरी गुड फॉर योर करियर पाथ के लिए। तो ये गोल्ड का स्वैग बॉक्स होता है। इसमें ये डिजिटल डायरी है, हेडफ़ोन्स हैं और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें होती हैं। बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें होती हैं। तो दिस इज़ ऑल बेनिफिट्स से रिलेटेड अगर हम बात करें तो न्यू को छोड़ दें, अब न्यू खत्म हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल आप वो अप्रैल 17 से पहले के हो ना, तो आप न्यू थे, फिर आपको अल्फ़ा बनना पड़ेगा, फिर बीटा, फिर गोल्ड, तो वही चीज़ प्रोसेस फ़ॉलो होगा जो पहले होता था। अब वो प्रोसेस फ़ॉलो होगा जो मैंने बताया, जो यानी जो चेंजेज़ हुई हैं। तो अल्फ़ा के अंदर आप अगर बनते हो तो ये लिंक्डइन लर्निंग आपको यहाँ तक मिल रहा है, फिर बीटा स्वैग बॉक्स ऐड होता है, फिर गोल्ड स्वैग बॉक्स ऐड होता है, फिर प्रोग्राम लीडरशिप अपॉर्च्युनिटीज़, कंसिडरेशन फॉर स्पेशल इवेंट और ये एमवीपी वगैरह मेंटरशिप और नॉमिनेशन के लिए सिर्फ़ गोल्ड का होता है। तो लेट्स फिनिश इट विद द लास्ट स्लाइड। वो ये है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर एम्बेसडर बने हो तो आप कहो कि यार बस बहुत है, अल्फा मैं बन गया, बीटा बन गया, मुझे नहीं गोल्ड बनना, बस भाड़ में जाए, इतना काम नहीं होता मेरे से। तो आप ना चुप करके बैठ जाओ और आप कोई भी पार्टिसिपेशन ना करो, तो आपको वो निकाल देंगे। वो इस तरह कि आपके ना 4 क्वार्टर्स होते हैं। मैंने ना पीछे ज़िक्र किया था कि ना एमएलएसए क्वार्टर्स के अंदर वर्क करता है। अब जिस तरह यहाँ पे ना हमारे पास इन्होंने ये 4 क्वार्टर्स की डेट दी हुई है। तो अभी फ़िलहाल हमारा क्वार्टर 4 चल रहा है, अप्रैल 1 से लेके जून 30 तक का। आपने क्वार्टर्स के अंदर इन सब में से कोई एक एक्टिविटी करनी होती है और अगर आप वो एक्टिविटी ना करो, तो वो आपको निकाल देते हैं। आप अल्फ़ा हो, बीटा हो, जो मर्ज़ी गोल्ड भी हो बेशक, वो आपको निकाल देते हैं। तो इनमें से कोई ना कोई आपको एक एक्टिविटी करनी होती है। अब आप इन वही मैं एक-एक पढ़ूँगी ना आपको समझ आती जाएगी क्योंकि हम ये हर चीज़ कवर कर चुके हैं। पाथवे एक्टिविटीज़ में से इन ये 5 लिखी हुई हैं, इन पाँचों में से आप कुछ भी कर सकते हो। कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर 125 आपके प्रेफर्ड विज़िटर्स हों। याद है ना प्रेफर्ड विज़िटर्स क्या था? कंट्रीब्यूटर आईडी पीछे लगा एंड पे लगानी है और उसके बाद आपने आर्टिकल्स लिखने हैं, लोग उस पे विज़िट करेंगे, उसको स्क्रॉल करेंगे तो तब आपके प्रेफर्ड विज़िटर्स काउंट होंगे। कम्युनिटी बिल्डर यानी आपने नेट न्यू मॉड्यूल्स याद है? यानी हर बंदा जो एक मॉड्यूल को कर रहा हो, उसने पहले से वो ना किया हुआ हो, तो 500 आपके कवर हो रहे हों। स्टार्टअप एडवोकेट में वो 15 याद है जब हम अल्फा बन रहे थे? यहाँ पे सिर्फ़ 7 बंदों को रजिस्टर कराना है। एआई प्रोजेक्ट्स आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करो जो एआई से रिलेटेड हो और आप यहाँ एट द एंड ऑफ द डे अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो एक इवेंट होस्ट करा लो, जो कि बहुत ईज़ी होता है एज़ कम्पेयर टू इन सब के इफ यू आर ईज़ी टू गो फॉर एन इवेंट। और अभी जो इवन हमारा जो ये सारा का सारी ये सीरीज़ थी, इट वाज़ टू बेसिकली कवर दिस अ, माइलस्टोन एक्टिविटीज़ या फिर आप कह लो कि क्वार्टरली रिक्वायरमेंट्स को कवर करने के लिए हमारी ये सारी की सारी सीरीज़ थी। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। ये कहूँगी आप लोग अभी जाओ अप्लाई करो। इट्स अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आपके करियर के अंदर बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव रहती है। आपके ग्रोथ के अंदर लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलती हैं, स्वैकेट्स मिल जाती हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू बेसिकली कनेक्ट विद सच इंडिविजुअल्स जो कि ऑलरेडी खुद भी बहुत मोटिवेटेड हैं और वो आपको भी आगे लेके जाते हैं। सो दिस वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो यू आर फ्री टू आस्क। और थैंक यू वेरी मच हिजाब। Yes, you can. Basically, it is इकरा फातिमा का क्वेश्चन है कि कैन वी मैनेज विद आवर स्टडीज। देखिए, एमएलएसए की क्या रिक्वायरमेंट थी याद है? मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था कि आपको एक स्टूडेंट होना चाहिए। तो आप स्टूडेंट हो तो तभी आप इसको अपनी स्टडीज के साथ मैनेज कर सकते हो। और जो मैंने आपको बात बताई थी ना कि चैप्टर्स होते हैं, जिस तरह एमएलएसए यूईटी टेक्सला है, ठीक है? आप यूईटी टेक्सला के स्टूडेंट्स हो, आपके माइलस्टोन्स को अचीव करवाने के अंदर ना हम आपकी मदद कर रहे होंगे।
ठीक है? तो ये हमारे पास सारा का सारा हिसाब-किताब है। इट यू कैन ईज़िली मैनेज इट विद योर स्टडीज़, कोई इतना ज़्यादा इश्यू की बात नहीं है। इवन आपकी स्टडीज़ इम्प्रूव हो रही होंगी। और दूसरा सवाल है, हाउ लॉन्ग डज़ इट यूजुअली टेक टू बिकम एन अल्फा? हाउ लॉन्ग यू वांट इट टू बी। तो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, जितनी जल्दी आप ये कंप्लीट कर लोगे, आप उतनी जल्दी अल्फा बन जाते हो। आप जितना इसमें देर लगाओगे, उतनी देर आपको लगेगी अल्फा बनने में। तो ये सीन है। किस तरह कंप्लीट किए जाएँ? प्रेफर्ड विज़िटर्स को कंप्लीट करने का सबसे अच्छा ये तरीका होता है कि आप अपने लिंक्डइन के ऊपर या अपने सोशल मीडिया के ऊपर या अपनी इवन व्हाट्सऐप के ऊपर जो आपका कम्युनिटी सर्कल है ना, उसके अंदर आप कोई आर्टिकल लिखो, कोई ब्लॉग लिखो, कोई आप सर्टिफ़िकेट्स वग़ैरह वाला हिसाब-किताब करो कि आपको सर्टिफ़िकेट मिल रहा है। फिर आप ना एंड पे अपने साथ कोई एक लिंक ऐड कर दो, उस वो कंट्रीब्यूटर वाला लिंक, ठीक है? और आप उनको बोलो कि अच्छा, एक एक चीज़ मैं आप सबसे कह दूँ, आप सब ना ये फॉर्म ज़रूर फिल कर दीजिएगा, मीटिंग चैट के अंदर भेजा गया है अभी। दिस इज़ ऑल फॉर आप लोगों के सर्टिफ़िकेट्स के लिए, तो इसको काइंडली ज़रूर फिल कर दीजिएगा। अच्छा, प्रेफर्ड विज़िटर किस तरह कंप्लीट किए जाएँ? तो आप ना बेसिकली वो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक-दूसरे के साथ शेयर कर रहे होंगे, उसको मतलब उसको स्क्रॉल कर रहे होंगे, उसको देख रहे होंगे, तो तब आपके प्रेफर्ड विज़िटर्स ज़्यादा हो रहे होंगे। और इसके अंदर एक जुगाड़ भी किया जा सकता है, व्हिच आई वाज़ थिंकिंग ऑफ। आप सारे जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हो ना, हम आप लोगों का एक लिंक बनाने का एक ग्रुप बनाने का सोच रहे हैं, और आप अपने वहाँ पे लिंक्स भेज सकते हो जस्ट टू एक्सेलरेट द प्रोसेस। और हर बंदा जो है ना, वो एक लिंक खोल के ज़रा थोड़ा-सा स्क्रॉल कर ले, कोई 1-2 चीज़ें आगे-पीछे कर ले, ताकि उनको लगे कि ऐसा हो रहा है, मगर इट इज़ जस्ट फॉर एक्सेलरेशन द प्रोसेस। लेकिन आप एट द सेम टाइम अपने लिंक्डइन पे भी शेयर कर रहे हो चीज़ें। जहाँ-जहाँ आपको मौका मिलता है, वहाँ-वहाँ आप उन लिंक्स को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर्ड विज़िटर्स आएँ आपके पास। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, हाउ कैन वन जॉइन एमएलएस यूईटी टेक्सला? येस, यू कैन जॉइन यूईटी टेक्सला। यू कैन जॉइन एमएलएस यूईटी टेक्सला। जब हम अभी रिसेंटली इस इवेंट के पास आप अपनी अच्छी सी ईद गुज़ारें, हम ना कॉल देंगे 22 सेशन के लिए सबसे पहले, और फिर 23 सेशन के लिए। एंड यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ अस बाय इंटरव्यू। आप इंटरव्यू हम आपसे इंटरव्यू लेंगे, और उसके बाद यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ इट। बहुत ज़्यादा एमएलएस सर्टिफिकेट्स की बहुत वर्थ होती है। अगर आप अल्फा हो, बीटा हो, गोल्ड हो, यू कैन ऐड इट इन योर रिज्यूमे। इट शोज़ कि आप अपनी कम्युनिटी में एक्टिव थे, इट शोज़ कि आपने कुछ किया है, इट शोज़ अगर आपका क्लाउड स्किल का चैलेंज है, आप बता सकते हो, हाँ जी, मैंने क्लाउड स्किल का चैलेंज बनाया था। आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया है, तो आप बता सकते हो कि हाँ जी, मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। अभी आपने ये पार्टिसिपेशन ली है ना, ये इवेंट फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अटेंड किया है, तो आप इस सर्टिफ़िकेट को भी शेयर कर सकते हो। आप कोई स्पेसिफ़िक टेक्नोलॉजी का सर्टिफ़िकेट भी शेयर कर सकते हो। तो वो वर्थ इट होते हैं बेसिकली काफ़ी। ख़ास तौर पे यहाँ मैं एक कैच ऐड करूँगी आप सबको बताने के लिए। जब भी हमारे पास एक एक एमएलएसए का एम्बेसडर इवेंट कराता है ना, ही और शी हैज़ टू ऐड इट इन हिज़ प्रोफ़ाइल। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ, ये मैंने इवन आप लोगों के लिए खोला भी हुआ था। जब आप एम्बेसडर बन जाते हो ना, तो ये आपकी प्रोफ़ाइल होती है। यहाँ से आप इवेंट्स के अंदर ना जाके अपना इवेंट ऐड करते हो। जब आप इवेंट ऐड करते हो ना, और आपका इवेंट एक्सेप्ट हो जाता है, तो आप ना अपने अटेंडीज़ को, जो आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको आप जाके अपने सर्टिफ़िकेट्स देते हो, ठीक है? जब आप सर्टिफ़िकेट्स उनको देते हो ना, तो उनके सर्टिफ़िकेट्स को वेरीफ़ाई करने का ये तरीका होता है कि कोई भी अगर जाके सर्च करेगा ना, तो ही और शी नोज़ कि हाँ जी, वो इवेंट हुआ था। तो वो बस ऐसे ही हवा में किसी ने सर्टिफ़िकेट बना के नहीं दे दिया, बल्कि वो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड इवेंट का सर्टिफ़िकेट होता है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट इज़, डू वी हैव टू वेट आफ्टर रजिस्ट्रेशन या डायरेक्ट वाया डिस्कॉर्ड टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, आप रजिस्ट्रेशन कराओ ना, मतलब कि किस किस्म की रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है? मतलब जो स्टार्ट में थी, जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तभी तो आपको डिस्कॉर्ड का लिंक मिलता है। समय मुझे बताना, आप क्या पूछ रही हो? मुझे समझ नहीं आई। और थोड़ा-सा जल्दी, क्योंकि हमारा ना टाइम खत्म हो रहा है। माहे अरूज। अच्छा साम्या, आप तब तक बताओ, मैं आपको
अनम्यूट करती हूँ। ओके, हाँ जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हो और आप क्वेश्चन पूछ सकती हो माहिरूज। ओके, कोई मसला नहीं है। Assalamu alaikum, madam. वालेकुम अस्सलाम। How are you? आई एम गुड, थैंक यू, हाउ आर यू? Excellent session. I'm fine, alhamdulillah. Madam, actually, I ओके, want to ask that recently I conducted a cloud skill challenge ओके, in which I just submitted an event which was हम्म, pre-made. So, is it sufficient for beta advancement, or this is just a just that uh, beta requirements are not complete, as you are saying that we have to you were telling something else. हाँ, वो क्लाउड स्किल चैलेंज के अंदर भी ना, इफ यू आर गोइंग फॉर अ क्लाउड स्किल चैलेंज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट you have a certain amount of people who have attended that cloud skill challenge, yeah, who have completed that specific cloud skill challenge. If you're just making the cloud skill challenge and going for it to be approved, so it will not be a very good thing for you for the beta advancement. For beta advancement, it is very important that I forgot the requirements. 1 second. Um, it is very important for you to have, yeah, Miss, 15 non-ambassador participants that have yes, completed that challenge. So this yes, is very important. Miss. Actually, I want to ask that there were pre-made modules in it, pre-made, Pre-made, okay? and 12 modules. I selected Power Automate Okay, topic. There were 28 okay, active participants. 28. okay. So, So I think, hmm, yes, yes, continue. Um, okay, so I think it is very good that you ask as a coordinator for this. That this was my cloud skill challenge. This is how I arranged that challenge, and these are the participants. And आप उनसे पूछ सकती हो कि मेरी बीटा एडवांसमेंट हुई है या नहीं हुई। तो आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट वे, और इसीलिए ऐसे कोऑर्डिनेटर होते हैं, सो दैट यू कैन आस्क फ्रॉम देम कि ये मसला आया है तो हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स, आई थिंक दिस विल, ओके ओके, 1 सेकेंड। रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का कोई ईमेल नहीं आया। माय क्वेश्चन इज के डू वी हैव टू वेट फॉर एनी काइंड ऑफ कंफर्मेशन, या आफ्टर रजिस्ट्रेशन इट्स ऑलरेडी कंफर्म्ड? नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट अ रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन ईमेल। आप अपने स्पैम फोल्डर में चेक करो, आपको जरूर आया हुआ होगा। ओके, तो और अगर नहीं आया हुआ ना तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करवा लो और उसके बाद ही चीज़ कंटिन्यू करना। एक्चुअली मैंने टेक्निकल ट्रेनिंग कंप्लीट की है, पर मुझे मेल नहीं आई कंप्लीशन की, और बात पर काम कर रहा हूँ। इसमें ट्रेनिंग कंसिडर्ड कंप्लीट। आपको ट्रेनिंग की मेल आ जाएगी। अगर आपको ट्रेनिंग की मेल नहीं आती ना, तो आप उनको ईमेल करके पूछ सकते हो। अगर आपको ट्रेनिंग की ईमेल नहीं आई और आप बात कंटिन्यू करते हो तो आप करो, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि ट्रेनिंग की कंप्लीशन की मेल आपको आनी ज़रूरी है। मे बी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उनको ये चीज़ देखने में कि आपने कंप्लीट कर लिया है। आप अपना पाथ कंटिन्यू करो। अगर आपको नहीं आती ईमेल तो यू कैन रीच आउट टू मी, हम उनसे बात कर सकते हैं कि आपकी आपकी क्यों नहीं कंप्लीट हुई। और मेक श्योर कि आपने ना टेक्निकल जो ट्रेनिंग है उसको सही से कंप्लीट किया हुआ हो, लाइक कोई चीज़ छोड़ी ना हो। थैंक यू। टेक्निकल ट्रेनिंग के बाद क्लाउड स्किल चैलेंज कंप्लीट करने के लिए कोई मेल आएगी? नहीं, टेक्निकल ट्रेनिंग की सिर्फ कंप्लीशन की आपको मेल आती है। आपने बाद में क्लाउड स्किल चैलेंज फॉर एग्जांपल अगर करना है तो आप उसको स्टार्ट कर दो। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा पाथ सेलेक्ट कर रहे हो। अगर आप क्लाउड स्किल चैलेंज का पाथ सेलेक्ट कर रही हो तो आप स्टार्ट कर दो, और ताकि फिर आगे आपके पास चीज़ें रहें, या हम हाँ, जस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। Yes, I can share these slides with you. I will share them on my LinkedIn. You can go and even I will share them on MLSA UET Text like LinkedIn too. Okay, so does anybody have any other question? नहीं तो फिर हम end करते हैं session. You're welcome.
आई थिंक दैट्स ऑल। आप सबको आपकी चांद रात मुबारक हो। मैंने इवेंट इसी वजह से इस टाइम पे रखवाया था ताकि आप लोग इजीली शाम के टाइम पे एंजॉय कर सको। ईद मुबारक टू। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। आई विल हम लोग ना जल्द ही लेके आएंगे मेरे से यूटी टेक्सला के अंदर भी टीम्स हम लोगों ने बनानी है, तो 22 सेशन रिमेन एक्टिव। You will soon have the applications for it, and I am looking forward for all of you to apply MLSA UET Textile too. Thank you very much, Samya. Yeah, sure. मैं अपनी LinkedIn की प्रोफाइल यहाँ पे दे देती हूँ। I'm sorry, I'm not that much active on LinkedIn right now. मैं होंगी जल्द इंशाल्लाह। लेकिन आप मुझे मैसेज कर दो, मैं LinkedIn पे मैसेज का रिप्लाई कर देती हूँ। या चांद रात was 9 days ago, लेकिन फिर भी कह सकते हैं हम लड़कियों ने मेहंदी लगानी होती है। ओके सो 1 second। ओके सो या मैंने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल शेयर कर दिया। यू कैन रीच आउट टू मी or you can reach out to any of the cabinet member of MLSA UET Textla. So yeah, I think that was all. Thank you very much for everyone for joining. Allah Hafiz.